टुडे वी विल सी अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू जो देखेंगे, ठीक है, दिस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इसको क्लासिफाई किया गया है। एक्चुअली में इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, ये 3 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है बता चुके हैं। इसका फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन इज लिंकिंग, सपोर्टिव एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ टोटल बॉडी वेट? तो ये बता चुके हैं, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 30% ऑफ टोटल बॉडी वेट, सब शुरू में बता चुके हैं। ठीक है, इसका ओरिजिन क्या होता है? इसका ओरिजिन बता चुके हैं, इट्स ओरिजिन इज मेसोडर्मल। ठीक है, इसीलिए इसको मेसेनकाइम भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, इतना बता चुके हैं सब। ठीक है, इसके बाद ये क्या होता है? इट इज द दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, इट इज द मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स। ठीक है, तो ये दिया हुआ है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, मेनली दिया है, तो देखेंगे वहां पर, आगे देखते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे, ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन जो है, इट इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। ये देखिए इस तरह से बना रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, एक को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, क्या है पहला हम कह रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है, तो पहला जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, दूसरा जो है इसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड क्या है? स्पेशलाइज्ड। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं कि दो ही है ना, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड भी देखेंगे आप क्या, कि इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 तरह के स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, 2 तरह के स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। ठीक है, तो कौन कौन से स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं? ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें 2 तरह के जो है, एक को कहते हैं दैट इज नोन एज, ठीक है, इसको कहेंगे बोन और कार्टिलेज। इसमें आएगा, तो बोन और कार्टिलेज आएगा तो उसको क्या कहेंगे? सपोर्टिव। बोन क्या करता है? सपोर्ट देता है। ठीक है, और स्केलेटल बनाता है ना, तो इसीलिए स्केलेटल और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? स्केलेटल। यहां पर लिख दे रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? स्केलेटल, SKELETL, स्केलेटल, और सपोर्टिव, SUPPORTIV, सपोर्टिव। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? स्केलेटल और सपोर्टिव क्या कहेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। तो हम कनेक्टिव टिश्यू को शॉर्ट में हम CT लिख देंगे आगे से। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा कि कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सपोर्टिव और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? सपोर्टिव और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हमें 2 चीज पढ़ने हैं इसमें। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? 2 चीज इसमें हम पढ़ेंगे, एक बोन के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल। ठीक है, और दूसरा फिर क्या पढ़ेंगे? कार्टिलेज के बारे में। ठीक है, तो बोन और कार्टिलेज। ठीक है, तो इसमें हमको ध्यान देना है कि वी विल स्टडी स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिव, इसमें बोन और कार्टिलेज के बारे में हमें पढ़ना है पूरा डिटेल। ठीक है, इसके बाद सपोर्टिव के बाद क्या हुआ? स्पेशलाइज्ड एक और है, ठीक है, जिसमें कि ब्लड और लिम्फ आता है। ब्लड, ठीक है, तो ब्लड और लिम्फ, तो ब्लड और लिम्फ जो है, ठीक है, ब्लड कैसा होता है? फ्लूइड जैसा नेचर है, फ्लूइडी। ठीक है, तो उसमें देखेंगे मैट्रिक्स फ्लूइड जैसा होता है, लिक्विड मैट्रिक्स होता है, फ्लूइडी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे? फ्लूइड और वेस्कुलर। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। तो यहां पर लिख दे रहे हैं वेस्कुलर, VSCULR, वेस्कुलर, और फ्लूइड, ठीक है, CT मतलब कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये 2 तरह का कनेक्टिव टिश्यू जो है, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हुआ। ठीक है, और ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जब हम पढ़ेंगे तो इसमें 2 चीज पढ़ेंगे फ्लूइड में। कौन कौन सा? पूरा बोन्स, सॉरी, ब्लड और लिम्फ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में, ठीक है, और लिम्फ के बारे में। ठीक है, तो ब्लड के बारे में पूरा डिटेल। ठीक है, ब्लड में क्या क्या है, कंपोनेंट्स वगैरह। ठीक है,
सब चीज, WBC सेल होते हैं, RBC, प्लेटलेट्स, ठीक है। इसके बाद प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या क्या होता है पूरा डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो इसमें स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में करेंगे स्केलेटल, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, बोन और कार्टिलेज, और वेस्कुलर और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, ब्लड और लिम्फ पढ़ेंगे। तो चारों पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इसको वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो ब्लड जो होता है ना, इसको एक्चुअली में हम कह सकते हैं रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कहेंगे इसको क्या कहेंगे, वेस्कुलर टिश्यू तो है, लेकिन ये जनरली कैसा होता है, रेड। तो इसको ब्लड को हम कहते हैं रेड वेस्कुलर टिश्यू। तो नेम द रेड वेस्कुलर टिश्यू, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड, ठीक है। लेकिन लिम्फ जो है ना, कलरलेस है, व्हाइट वेस्कुलर टिश्यू। तो नेम द व्हाइट वेस्कुलर टिश्यू, तो आंसर क्या हो जाएगा, लिम्फ, ठीक है। तो ये लिम्फ कैसे बनते हैं पूरा डिटेल देखेंगे, ठीक है। अगर पूछेंगे कि सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन सा है, नेम द सॉफ्टेस्ट टिश्यू, कौन सा है, ब्लड, ठीक है। सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन सा हो जाएगा, ब्लड, ठीक है। तो ये सब पढ़ेंगे ब्लड बाद में, फिर भी यहां पर लिख दे रहे हैं ये ब्लड क्या होता है, इट इज द सॉफ्टेस्ट टिश्यू। नेम द सॉफ्टेस्ट टिश्यू, आंसर विल बी ब्लड, ठीक है। नेम द हार्डेस्ट टिश्यू, कौन सा होगा, मेनली बोन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, याद रखना है कि हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा होता है, ये बोन होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको दो तीन चीज, ये हार्डेस्ट टिश्यू कौन है, सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन है, ठीक है, ये है ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये तो देखेंगे ही स्पेशलाइज। लेकिन दूसरा जो कैटेगरी, एक पहला मेन जो है, मेन कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्टिंग का काम करता है, ये बताए थे, ये सपोर्ट करता है और ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इनका मेन काम लिंकिंग है, इनका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में, ठीक है। क्या है, लिंकिंग। तो लिंकिंग कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर है, उनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम क्या है, इनका लिंकिंग वगैरह है। तो देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। अब ये कनेक्टिव, अच्छा ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो देखेंगे फिर एक्चुअली में, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, दो पार्ट है, एक को कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, लूज, और एक को डेंस, क्या कहेंगे इसको, लूज और डेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं लूज और डेंस, DENSE डेंस, ठीक है, और लूज LOOSE लूज, ठीक है। तो कह सकते हैं इसको क्या, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। अब प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है, ठीक है, लूज और डेंस, ठीक है। तो ये लूज और डेंस, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअली में क्या है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है, यही 3 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से 3 टाइप्स है, तो वहां पर दिया क्या, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एंड दे दिया है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या दे दिया, एंड स्पेशलाइज्ड, 2, ठीक है। तो एक्चुअली में 1, 2 और 1, 3 दे दिया, स्पेशलाइज्ड में दोनों आ गया, ठीक है। तो आपको 3 टाइप्स ये हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे क्या, लूज और डेंस। तो एक्चुअली में ये 3 टाइप जो भी हुआ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, ऐसे भी कर सकते हैं, एक ये हुआ है, एक ये, ठीक है। ये किस बेसिस पर किया गया है, ये, ठीक है, ये किस बेसिस पर है, ऑन व्हाट बेसिस, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये बेसिस क्या है इनका, व्हाट इज द बेसिस। तो इनका बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स, क्या है, नेचर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स के नेचर पर, ठीक है। अब क्या है मैट्रिक्स नेचर, क्या है, यहां देखिए, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ेंगे अभी आगे, तो कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीज होते हैं, ठीक है। एक तो सेल्स होगा, ठीक है, क्या होंगे, सेल्स होंगे, कुछ भी हो सकते हैं सेल्स। दूसरा क्या होगा, फाइबर्स होंगे, ठीक है। फाइबर्स मतलब कह सकते हैं कोलाजन फाइबर, ठीक है, कह सकते हैं इलास्टिन फाइबर, कह सकते हैं रेटिकुलर फाइबर। तो 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में क्या होंगे, सेल्स होंगे, ठीक है। दूसरा, सेल्स में जैसे कि पढ़ेंगे अभी हम, फाइब्रोब्लास्ट सेल होता है, मास्ट सेल होता है, ठीक है, मैक्रोफेज होते हैं, ठीक है, ये सब और भी हो सकते हैं, फाइबर्स होंगे। तो फाइबर्स में 3 तरह का फाइबर होता है, वो हो सकता है। और तीसरा जो होगा मैट्रिक्स होगा। ये दोनों का दोनों चीज कहां पर पाया जा रहा है, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स मतलब ग्राउंड सब्सटेंस। तो ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स है, ठीक है,
और ये मैट्रिक्स जो होगा एक्चुअली में, ठीक है, मैट्रिक्स उनमें क्या पाया जाएगा, सेल्स पाए जाएंगे और फाइबर्स पाए जाएंगे, ठीक है। ये किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में अगर देखेंगे तो तीन चीज होंगे, सेल्स, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये क्या है कि यही एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड है ना, ब्लड लिंफ वगैरह है ना, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, इनमें हम देखेंगे क्या कि इनमें फाइबर्स नहीं होते, कंप्लीटली एब्सेंट, ठीक है। फाइबर्स इसमें कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, मतलब ब्लड क्या का बना हुआ है, ब्लड बना है, कह सकते हैं कि इसमें सेल्स हैं और दूसरा क्या है, मैट्रिक्स है, फाइबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, इनमें मैट्रिक्स है, कैसा है, फाइबर नहीं है ना, तो आप इसको कह सकते हैं कि इसमें कैसा होगा, फाइबर फ्री और फाइबर लेस। तो इनमें मैट्रिक्स कैसा होगा, ये फ्लूइड वाला दिख रहा है ना, तो इनमें कैसा होगा मैट्रिक्स, तो यहां पर हम लिख सकते हैं फाइबर, FIBRE, फाइबर, ठीक है, लेस और फाइबर फ्री कह सकते हैं, कुछ भी। तो इसमें मैट्रिक्स कैसा होगा, फाइबर फ्री, और सब में मैट्रिक्स में फाइबर होंगे। तो इसमें मैट्रिक्स कैसा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स है ना, तो इसके मैट्रिक्स में क्या होगा, सेल्स और फाइबर दोनों होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर फाइबर नहीं होते हैं, तो फाइबर फ्री होते हैं। और ये कैसा होता है, लिक्विड जैसा होता है ना ब्लड और लिंफ, तो इसीलिए फाइबर फ्री एंड FLUIDY फ्लूइडी मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसमें कैसा मैट्रिक्स होता है, फाइबर फ्री एंड फ्लूइडी, ठीक है। तो इसमें फाइबर फ्री और कैसा मैट्रिक्स है, फ्लूइडी मैट्रिक्स है, ठीक है, यहां पर। तो इसको रख दिया गया वेस्कुलर और फ्लूइड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इनमें देखते हैं तो यहां पर क्या होता है, बोन है, तो बोन में क्या होगा, ठीक है, बोन में क्या होगा, तो बोन में हम देखते हैं क्या है कि उसमें तीनों चीज हैं, ठीक है, सेल्स भी हैं, मैट्रिक्स भी हैं और उसमें क्या है, फाइबर्स भी है, ठीक है। तो यहां पर क्या देखेंगे कि मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है, उसमें इनऑर्गेनिक मिनरल्स वगैरह भी तो पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, दैट इज मिनरल्स, ठीक है। जैसे बोन हार्ड क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कौन सा, कैल्शियम फॉस्फेट, करीब 80% होता है, ठीक है। मैग्नीशियम फॉस्फेट 10% होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट ये भी होता है 10%। तो एक्चुअली में मिनरल्स मेन क्या है, मेन जो हार्ड उसी के चलते है ना, तो हार्ड किसके चलते होता है, कैल्शियम फॉस्फेट के चलते, कैल्शियम एंड फॉस्फेट के चलते, तो उसके चलते हार्ड हुआ ना, तो इसमें मिनरल्स वगैरह हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, और हार्ड होते हैं, तो इसको इसमें मैट्रिक्स कैसा होगा, तो डेंस, ठीक है, मिनरल्स होंगे तो हार्ड होगा, तो डेंस, हार्ड एंड मिनरल्स होते हैं ना, तो मिनरलाइज्ड, MINERALISED, मिनरलाइज्ड, ठीक है। तो इसमें फाइबर फ्री एंड फ्लूइडी मैट्रिक्स, इसमें डेंस, हार्ड एंड मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स, मिनरल्स है जिसके चलते ये क्या होता है, ये हार्ड होता है, ठीक है, उसके चलते क्या होता है, ये हार्ड होता है, ठीक है। इसके बाद यहां पर कैसा होगा मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां पर जो मैट्रिक्स देखेंगे यहां पर कैसा होगा, तो इसमें क्या होगा, फाइबर्स बहुत सारे होते हैं, फाइबरस, ठीक है, और सॉफ्ट होता है ये, तो इसमें मैट्रिक्स कैसा होगा, तो इसमें मैट्रिक्स होगा सॉफ्ट एंड फाइबरस, ठीक है। तो ये कैसा होगा, तो यहां पर देख रहे हैं मैट्रिक्स कैसा है, सॉफ्ट एंड फाइबरस, यहां पर कैसा है, डेंस, हार्ड एंड मिनरलाइज्ड, यहां पर फाइबर फ्री एंड फ्लूइडी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो इसके दो कैटेगरीज हो गया, स्पेशलाइज के कौन कौन सा, इसको इस तरह घेर दें बॉक्स में, तो ये दो कैटेगरीज हो गए, ठीक है। और इधर वेस्कुलर, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स इसको दो भाग में बांट दिया गया है, ठीक है। तो ये स्पेशल हो गया कि अलग पढ़ेंगे चारों के बारे में। अब यहां पर देखते हैं मैट्रिक्स के बेस पर हो गया क्या, ये सॉफ्ट और फाइबरस है, तो ये अब ये इसको बांट दिया गया क्या कि लूज और डेंस में बांट दिया गया है, ठीक है। तो क्या है लूज और डेंस, क्यों बांट दिया गया, क्या है लूज और डेंस, ठीक है। तो यहां पर देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, लूज और डेंस कहने का मतलब, तो इसमें अब ये देखिए क्या होगा, अभी बताया ना, सेल्स होंगे, क्या होंगे, सेल्स होंगे, फाइबर्स होंगे, और ये सेल्स और फाइबर कहां पर पाए जाते हैं, मैट्रिक्स में, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे
कि फाइबर्स जो होंगे ना, इसमें फाइबर्स क्या होंगे, लेस होंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, सेल्स एंड फाइबर एक्चुअली में कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, फाइबर्स कम होंगे और डेंस वाले में फाइबर ज्यादा होंगे। तो यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें क्या हो गया, मोर फाइबर्स, ठीक है, मोर फाइबर्स अलॉन्ग विथ सेल करने का मतलब, ठीक है, एंड लेस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसे याद रखना है, मैट्रिक्स कम है, फाइबर्स और सेल ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें फाइबर्स याद रखेंगे ज्यादा है तो डेंस। ठीक है, यहां पर क्या है, मोर नहीं, लेस फाइबर्स, ठीक है, और मैट्रिक्स ज्यादा होगा, क्या, मोर मैट्रिक्स। ठीक है, मोर मैट्रिक्स, ठीक है, क्या कहेंगे, मोर मैट्रिक्स, इस तरह का होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज लूज। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या होगा, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, और ये क्या हुआ, डेंस, दो हो गए। ठीक है, तो पूरा लिखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। किस बेसिस पर, तो यहां पर याद रखना है कि लूज मतलब क्या है, लूज मतलब कि मैट्रिक्स बहुत है और उसमें सेल्स और फाइबर्स क्या है, कम है। ठीक है, और ये डेंस मतलब क्या होगा, फाइबर्स और सेल दोनों है। ठीक है, फाइबर और सेल क्या है, ज्यादा है और मैट्रिक्स कम है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, इसको डिफाइन करना होगा तो ऐसे कह सकते हैं कि सच लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू वैसे कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कि सेल्स एंड फाइबर्स कह सकते हैं ना, सेल्स एंड फाइबर्स। और जो सेल्स होते हैं ना, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात करते हैं, उसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल एक होता है, वो बहुत ही ज्यादा होता है, मैक्सिमम इन नंबर और लार्जेस्ट साइज। ठीक है, तो बहुत ज्यादा है तो उसकी, तो इसीलिए कहता है क्या कि ऐसे कर सकते हैं इसमें, सेल्स एंड फाइबर्स। ठीक है, सेल्स एंड फाइबर्स आर प्रेजेंट मोर इन, कहां पर, इन ग्राउंड सब्सटेंस दैट इज मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब मोर मतलब क्या हुआ, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है। अगर कोई स्पेस है, मैट्रिक्स है, उसमें पूरा पैकिंग है, बहुत ज्यादा है, तो मैट्रिक्स एक्चुअली में क्या होगा, कम होगा, नहीं होगा। तो यहां पर हम कहते हैं डेंस कहने का मतलब क्या होगा, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि डेंस कहने का मतलब क्या होगा, कह सकते हैं कि सेल्स, कह सकते हैं क्या, सेल्स एंड फाइबर्स, सेल्स एंड फाइबर्स आर, कैसा होता है ये, आर कॉम्पैक्टली, एकदम टाइटली, आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। ठीक है, इन कहां पर, इन मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, इन मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस। तो यहां पर देख रहे हैं सेल्स और फाइबर्स क्या होते हैं यार, कॉम्पैक्टली पैक्ड एकदम है। ठीक है, तो कॉम्पैक्टली पैक्ड है तो इसलिए क्या हो गया, मोर फाइबर और लेस मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको कहते हैं डेंस, सेल्स एंड फाइबर्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। ठीक है, यहां पर क्या होगा, लूज कहने का मतलब क्या होगा, व्हाट इज लूज। ठीक है, तो लूज को हम, इसको हम कह सकते हैं, इसको व्हाट इज लूज, तो लूज कहने का मतलब क्या होगा, इसको हम लिख दें इस तरह, तो इसमें हम कह सकते हैं कि सेल्स एंड, क्या कह सकते हैं, सेल्स एंड फाइबर्स आर, क्या है, कैसा है, आर नॉट कॉम्पैक्टली पैक्ड, लूजली है अरेंज। ठीक है, आर फाइबर्स आर लूजली, क्या कहेंगे इसको, लूजली अरेंज्ड, आर लूजली अरेंज्ड इन, कहां पर, इन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में ये क्या है, लूजली अरेंज है, तो सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सेल्स और फाइबर्स क्या है, लूजली अरेंज है, तो लूजली है तो मैट्रिक्स अंडरस्टूड है कि ज्यादा होगा। ठीक है, और ये कम। तो आपको ये याद रखना है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स खूब सारे होंगे, ढेर सारे। ठीक है, ये तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सेल्स एंड फाइबर्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन मैट्रिक्स, चाहे मोर फाइबर होगा और लेस मैट्रिक्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनको, लूज कनेक्टिव टिश्यू जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इसको भी कैटेगराइज, इसमें दो कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ेंगे, कौन से पढ़ेंगे, दो कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। कौन कौन से दो कनेक्टिव टिश्यू हो गया, तो एक को कहते हैं एडिपोज टिश्यू और दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरे को कहते हैं दैट इज एरोलर टिश्यू। ठीक है, तो पहला कौन सा है, इसको लिख देते हैं अरेोलर, AREOLAR, क्या कहते हैं, ये एरोलर।
ठीक है, इसको एरोलर टिश्यू कह रहे हैं। ठीक है, तो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं, चाहे सीधी सिंपली एरोलर टिश्यू। ठीक है, कौन सा टिश्यू? एरोलर, AREOLAR। ठीक है, क्या कहते हैं? एरोलर टिश्यू, एरोलर टिश्यू। ठीक है, अब ये एरोलर टिश्यू, और दूसरा कौन सा होगा? एडिपोज टिश्यू। ठीक है, दूसरा कौन सा है? एडिपोज, तो इसी में लिख दे रहे हैं एडिपोज, ADIPOS, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो दो तरह का टिश्यू हम पढ़ेंगे, तो इसमें एक्चुअली दोनों में क्या होगा कि सेल्स और फाइबर्स कम होंगे और मैट्रिक्स क्या होंगे? ज्यादा होगा। ठीक है, तो एरोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो जब हम पढ़ेंगे ना ये दोनों, ठीक है, तो एरोलर टिश्यू में सबसे ज्यादा सेल्स कौन सा पाए जाएंगे? सबसे ज्यादा सेल्स पाए जाएंगे फाइब्रोब्लास्ट सेल। ठीक है, इसके बाद मास्ट सेल और मैक्रोफेज। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? एडिपोसाइट सेल। क्या पाया जाएगा इसमें? एडिपोसाइट सेल कहते हैं, तो वो भी सेल है ना, तो इसमें ज्यादा एडिपोसाइट सेल पाया जाएगा। ठीक है, तो एडिपोसाइट क्या होता है सेल? उसमें फैट स्टोर करके रखता है वो सेल। तो फैट क्या हो गया इसमें? एडिपोज टिश्यू करने का मतलब क्या होगा? ये फैट ग्लोब्यूल को डिपॉजिट करके रखता है एडिपोसाइट्स को। ठीक है, अब वो एडिपोसाइट्स के बेसिस पर ये एडिपोज टिश्यू पढ़ेंगे ना, उसमें एडिपोसाइट सेल जो है फैट सेल कैसा है? ठीक है, ये उस बेसिस पर हम पढ़ेंगे। तो ये दो तरह का होते हैं, एक को कहेंगे मोनोलोकुलर। क्या कहेंगे इसको? मोनोलोकुलर कहेंगे, मोनोलोकुलर एडिपोसाइट सेल। ठीक है, तो और मोनोलोकुलर कहेंगे और पॉलीलोकुलर, POLY, पॉली, LOCULAR, पॉलीलोकुलर। ठीक है, तो ये कह सकते हैं, ठीक है, कि इसमें कौन सा सेल पाया जाएगा? इसमें एडिपोसाइट टिश्यू जो पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि कौन सा सेल पाया जाएगा? एडिपोसाइट सेल पाए जाएंगे। ठीक है, और ये एडिपोसाइट सेल जो पाए जाएंगे, ठीक है, इनमें क्या होगा कि ये एडिपोसाइट में, ठीक है, टाइप कितना होगा? अगर एक फैट पाई जाएगा तो मोनोलोकुलर कहेंगे, अगर बहुत सारा फैट पाई जाएगा तो क्या होगा? दैट इज पॉलीलोकुलर, और मल्टीलोकुलर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? पॉली और मल्टी। तो मोनोलोकुलर कह सकते हैं, इसी को कहेंगे व्हाइट फैट। क्या कहेंगे? व्हाइट फैट। ठीक है, अगर एक फैट का ग्लोब्यूल पाया जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? व्हाइट फैट कहते हैं। अगर बहुत सारा पाया जाएगा तो इसको हम ब्राउन फैट कहते हैं। क्या कहेंगे? ब्राउन फैट। तो व्हाइट फैट और ब्राउन फैट के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये क्या होगा? ठीक है, यहां थोड़ा सा देख ही लेते हैं, अभी आगे एग्जांपल्स कहां कहां पाया जाएगा वो तो बाद में देखना है। ये व्हाइट मोनोलोकुलर व्हाइट फैट कैसा होगा थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए, ये ठीक है, तो ये देखेंगे क्या कि ये फैट है इस तरह, ये एडिपोसाइट सेल देख रहे हैं। ठीक है, तो ये एडिपोसाइट सेल देख रहे हैं, ये ऐसे। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे? दो, ठीक है, तो एडिपोसाइट अगर देखेंगे तो इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस होगा एक, तो क्या होगा? न्यूक्लियस। ठीक है, और इसमें अभी तो हम बताएं इसमें फैट ग्लोब्यूल होगा। क्या होगा? फैट का ग्लोब्यूल। तो ये फैट का ग्लोब्यूल कितने लोक्यूल है? एक ना, मोनो मतलब एक। तो यहां पर देखिए, यहां पर फैट का ग्लोब्यूल इस तरह से ऐसे है, ये देखिए, ये देखिए, ये बड़ा सा फैट है। ये क्या है? ये बड़ा सा फैट है। ठीक है, और इसी में क्या देख रहे हैं हम? यहां देखिए, यहां पर एक देख रहे हैं ऐसे, कैसा है? फ्लैटेंड। कैसा है ये? फ्लैटेंड न्यूक्लियस है। ठीक है, यहां पर क्या है? ये फ्लैटेंड न्यूक्लियस है, तो इसको इधर लिख दे रहा है। ये क्या है? न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस इसमें कैसा है? तो न्यूक्लियस देख रहे हैं, FLATTENAD, फ्लैटेंड। ठीक है, और सेंटर में है कि पेरिफेरी में है? पेरिफेरी में। तो फ्लैटेंड और PERIPHERAL, पेरिफेरल न्यूक्लियस होता है इसमें। ठीक है, और इसमें ये बीच में देख रहे हैं, ये क्या है? फैट का क्या है? ग्लोब्यूल है। बीच में जो देख रहे हैं ये क्या है? फैट का ग्लोब्यूल। ये वाला जो देख रहे हैं अंदर, ये क्या है? ये वाला, ये पूरा का पूरा, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है? ये फैट का ग्लोब्यूल है। कौन क्या है? FAT, फैट ग्लोब्यूल।
फैट का ग्लोब्यूल है। ठीक है, अब खुद बताइए फैट का ग्लोब्यूल कैसा है, सिंगल है कि बहुत सारा? तो पहला हम कहेंगे सिंगल, ठीक है, लार्ज, ठीक है, और कैसा है, पेरिफेरल है कि सेंट्रल? सेंट्रल, सेंटर में है ना, तो ये तीन याद रखेंगे। इसमें न्यूक्लियस कैसा है, फैट ग्लोब्यूल बीच में है। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहां देखिए ये सब क्या होगा, ये सब क्या देख रहे हैं, साइटोप्लाज्म है। क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होगा यहाँ पर, साइटोप्लाज्म है, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म भी है। ठीक है, ये देखिए अब अगला यहां पर देख रहे हैं इसमें, तो इसमें देखेंगे तो इसमें क्या देखेंगे कि न्यूक्लियस बीच में होता है। क्या है ये, न्यूक्लियस इज इन द सेंटर। ठीक है, क्या देख रहे हैं इसमें कि न्यूक्लियस कहां पर है, ये न्यूक्लियस सेंटर में है। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे तो न्यूक्लियस कहां पर है, ये सेंटर में है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस सेंटर में, तो यहाँ पर न्यूक्लियस कैसे बना है, ब्लू कलर इसी से बना है, ये लीजिए, ये न्यूक्लियस। ठीक है, तो दिस इज न्यूक्लियस, यहां लिख दे रहे हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस आप खुद बताइए, ये न्यूक्लियस यहाँ पर फ्लैटेंड और पेरिफेरल था, यहाँ पर न्यूक्लियस कैसा है, फ्लैटेंड नहीं है, राउंड है, और कहां पर है, सेंट्रल, राउंड एंड सेंट्रल। ठीक है, इसके बाद फैट का ग्लोब्यूल यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें फैट का ग्लोब्यूल, अब इसके चारों तरफ छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल क्या हैं, पाए जाते हैं, इसी के चारों तरफ। ठीक है, तो इसी के चारों तरफ क्या है, ये देखिए फैट का ग्लोब्यूल है, ये फैट का ग्लोब्यूल। तो यहां पर एक फैट का ग्लोब्यूल था, लेकिन मोनोलोकुलर एडिपोसाइट में एक था, इसमें पॉलीलोकुलर एडिपोसाइट में कितने होंगे, बहुत सारे फैट के ग्लोब्यूल हैं। तो इसको हम लिख दे रहे हैं यहां पर, ये क्या है, फैट का ग्लोब्यूल, दिस इज फैट ग्लोब्यूल। तो इसमें फैट ग्लोब्यूल कैसा होगा, यहां पर देखें तो सिंगल, तो यहां क्या हो जाएगा, मिनी, यहां पर लार्ज, यहां पर क्या हो जाएगा, स्मॉल, यहां पर सेंट्रल, यहां पर क्या हो जाएगा, पेरीफेरल। क्या है, पेरीफेरल। ठीक है, इस तरह का। इसके बाद ये सब क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी ये साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ये क्या है, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, अब आप खुद बताइए, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन ज्यादा एनर्जी, मेनली क्या होता है, फैट क्या करता है, प्रोड्यूसेस हीट, एनर्जी वगैरह, तो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इसमें किसमें सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया इसके कंपैरिजन में क्या है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है, यहाँ पर ज्यादा है। यहाँ खुद देखिए साइटोप्लाज्म कम है, तो साइटोप्लाज्म कम है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, इसमें भी कम होगा। यहाँ पर साइटोप्लाज्म क्या है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म ज्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, तो माइटोकॉन्ड्रिया जब यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, तो एनर्जी प्रोडक्शन क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन इसमें होगा, ये ज्यादा होता है। क्या होता है ये, PRODUCTION। ठीक है, तो प्रोडक्शन शॉर्ट में तो एनर्जी प्रोडक्शन इसमें होगा, इसमें भी होगा एनर्जी प्रोडक्शन, दोनों में एनर्जी प्रोडक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन कम होगा, यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये कितना होगा, 20 टाइम्स मोर एनर्जी इसमें ज्यादा होता है प्रोडक्शन। ठीक है, ब्राउन फैट, तो ब्राउन फैट क्या होता है, 20 टाइम्स मोर इसमें एनर्जी प्रोडक्शन होता है। अब ये व्हाइट फैट कहां होगा, ब्राउन फैट कहां होगा, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो हम पढ़ेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर लूज और डेंस। ठीक है, लूज और डेंस, तो लूज और डेंस में, लूज में हम क्या पढ़ेंगे, हम लूज में हम पढ़ेंगे दो तरह का, कौन कौन सा, एरोलर और एडिपोस। ठीक है, एरोलर और एडिपोस पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं डेंस का है, क्या है डेंस। तो डेंस में क्या होगा, अभी तो पता है डेंस में क्या होगा कि इसमें फाइबर ज्यादा होंगे, मैट्रिक्स कम। ठीक है, ये तो इसमें जो पढ़ेंगे डेंस में ना हम, ठीक है, डेंस में हम क्या पढ़ेंगे, तो आप इसमें ऐसे कर सकते हैं, यहां देखिए। ठीक है, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें जो पढ़ना है, ये
एक एक करके देखते हैं। ये ठीक है, तो इसमें जो पढ़ेंगे हम, ठीक है, इसमें इसको कहते हैं फाइबर्स। क्या अभी हम बताए हैं कि डेंस में फाइबर्स कम होंगे कि ज्यादा होगा। डेंस में हमने क्या बताया कि मोर, देखिए लिखा हुआ है मोर फाइबर्स, ठीक है, इसमें फाइबर्स क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, देखेंगे कौन कौन से फाइबर्स ज्यादा हो सकते हैं। तो 3 तरह के फाइबर्स हम बताए हैं। कौन कौन से फाइबर्स, एक फाइबर बताए हैं कोलाजन फाइबर। कौन सा फाइबर, कोलाजन फाइबर, ठीक है। तो अगर कोलाजन फाइबर ज्यादा होगा, ठीक है, तो कोलाजन फाइबर अभी हम पढ़ेंगे फाइबर्स का डिफरेंस। तो कोलाजन फाइबर जो है व्हाइट फाइबर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, व्हाइट फाइबर्स, दे आर व्हाइट इन कलर, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे इलास्टिन फाइबर। इलास्टिन फाइबर को येलो फाइबर कहते हैं, क्या कहते हैं, येलो इन कलर, येलो फाइबर्स, ठीक है। एक और फाइबर पढ़ेंगे रेटिकुलर फाइबर, क्या कहते हैं, रेटिकुलर फाइबर, ठीक है। तो ये रेटिकुलर फाइबर जो होता है ना, सिल्वर सॉल्ट से हम इसको स्टेन कर सकते हैं। तो सिल्वर को क्या कहते हैं, एजी ना, ठीक है, एजी। तो अर्जेंटम, तो ये सिल्वर सॉल्ट से इसको रंग सकते हैं, इसीलिए रेटिकुलर फाइबर को अर्गाइरोफिल फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्गाइरोफिल फाइबर, ठीक है। तो ये 3 तरह के फाइबर होते हैं, अभी फिलहाल याद रखिए, डिफरेंस देखेंगे बाद में, ठीक है। तो ये 3 तरह के फाइबर्स हैं। तो ये 3 तरह के जो फाइबर्स हैं वो क्या हो गया, कौन कौन से 3 तरह के फाइबर हो गए। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसी के नाम से इनका पड़ गया है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अगर तीनों ज्यादा है तो पहला देखते हैं। तो अगर इसमें क्या ज्यादा होगा, अगर इसमें, ठीक है, अगर व्हाइट फाइबर्स ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं व्हाइट, WHIT, व्हाइट फाइबरस, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहेंगे, व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, इसको शॉर्ट में कहेंगे, शॉर्ट में व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। तो जब भी हम आगे कहेंगे WFCT, CT मतलब कनेक्टिव टिश्यू और WF मतलब व्हाइट फाइबरस, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू पहला है, ठीक है। तो इसके नाम से लग रहा है कि इसमें व्हाइट फाइबर्स ज्यादा होंगे, मतलब कोलाजन फाइबर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देख ही रहे हैं मोर फाइबर्स है डेंस वाला में, ठीक है। दूसरा क्या कहेंगे, दूसरा, ठीक है, दूसरा जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्या कि एक येलो फाइबर्स है ना, इलास्टिन, तो येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, शॉर्ट में येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा, ठीक है। मतलब नाम से अभी लग रहा है कि येलो फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर इस टिश्यू में ज्यादा होगा, ठीक है। तीसरा फाइबर्स कौन सा होता है, बताए थे रेटिकुलर फाइबर। अगर वो ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे रेटिकुलर, ठीक है, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, रेटिकुलर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। तो RFCT, ठीक है। तो याद रखेंगे रेटिकुलर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्प्लीन, लिम्फ नोड वगैरह, लिम्फोइड ऑर्गन है ना, लिम्फोइड ऑर्गन, वहां पर ये पाया जाता है ज्यादा। रेटिकुलर फाइबर्स कहां पाए जाएंगे, लिम्फोइड ऑर्गन्स में, जैसे स्प्लीन, ठीक है, लिम्फ नोड्स, इनमें पाया जाएगा, ठीक है। तो ये लिम्फोइड टिश्यू है ना, लिम्फोइड ऑर्गन है, तो इसीलिए इसको लिम्फोइड टिश्यू भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लिम्फोइड टिश्यू। क्यों कहते हैं लिम्फोइड टिश्यू, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन लिम्फोइड ऑर्गन्स, इसीलिए इसको रेटिकुलर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू को लिम्फोइड टिश्यू भी कहते हैं। अगला जो है, ठीक है, उसको कहते हैं म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू, म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू, MCT कह सकते हैं, ठीक है, म्यूकॉइड। और ये एक्चुअली में क्या होता है, म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू जो होगा ना, म्यूकॉइड, म्यूकस जैसा नाम से लग रहा है कि ये जेली लाइक होगा। इनमें मैट्रिक्स जो है पढ़ेंगे आगे, इनमें मैट्रिक्स जो होगा जेली लाइक होगा, ठीक है।
और ये जेली लाइक जो मैट्रिक्स होता है इसको कहते हैं वाटन्स जेली। क्या कहते हैं? वाटन्स जेली। तो कभी कभी हम नाम यूज कर सकते हैं कि वाटन्स जेली क्या है, तो एक्चुअली इट इज द मैट्रिक्स ऑफ म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आगे देखेंगे इसका एग्जांपल। तो ये हम लोग में जो पढ़ेंगे कि कहां पर पाया जाएगा, तो ये देखेंगे प्लेसेंटा जो होता है ना, अम्बिलिकल, प्लेसेंटा में एक अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, जो फीटस होता है बच्चा और मदर के बीच में कनेक्शन होता है। ठीक है, कॉर्ड होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड से क्या होता है, बच्चे को खाना मिलता है मदर से, और जो भी बच्चे में एक्सक्रीटरी वेस्टेज है, CO2 वगैरह है, वो मदर यहाँ से क्या होगा, बच्चे से मदर में जाता है उसी के थ्रू। मतलब आप कह सकते हैं उसी में आर्टरी है, अम्बिलिकल आर्टरी है, अम्बिलिकल वेन है कंटेनिंग कॉर्ड, उस स्ट्रक्चर को अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड एक्चुअली में क्या है, वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बन रहा है। कब बन रहा है? हम लोग में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। ठीक है, उसी तरह अभी पढ़ेंगे आई होता है। ठीक है, तो आई में क्या है पढ़ेंगे कि विट्रस ह्यूमर होता है। आई में अंदर एक चेंबर होता है, उसको विट्रस चेंबर कहते हैं, आगे भी चेंबर होता है, उसको एक्वस चेंबर कहते हैं। तो भीतर वाला जो चेंबर होता है ना, विट्रस चेंबर, ठीक है, उसमें एक फ्लूइड बनता है, भरा होता है। ठीक है, विट्रस चेंबर में क्या है, फ्लूइड भरा हुआ, उसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर, और आगे जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर जो होता है ना, वो फ्लूइड, वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन ही में बन जाता है, बाद में जनरली नहीं बनता है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन ही में दोनों हो रहा है ना, तो इसीलिए इसको हम मैमल में, नॉन मैमल में नहीं, मुर्गा का देखते हैं, मुर्गा के ऊपर एक लाल रंग का एक पाया जाता है, उसको कॉक्सकोम कहते हैं। तो वो भी क्या है, एग्जांपल म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, लेकिन वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में नहीं बन रहा है, क्या में बन रहा है, नॉन एम्ब्रियोनिक, बाद में बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ह्यूमन के केस में क्या देखेंगे, मैमल के केस में, कि एम्ब्रियो में ही ये कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, इसीलिए इसको एम्ब्रियोनिक टिश्यू कहते हैं इन मैमल्स। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक, इसी को क्या कह सकते हैं हम, इसी को आप कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोनिक टिश्यू। क्या कहते हैं इसको, एम्ब्रियोनिक टिश्यू, इसको आप कह सकते हैं, यू कैन से इट एज एम्ब्रियोनिक टिश्यू। ठीक है, तो नेम द एम्ब्रियोनिक टिश्यू यही है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ये एक लास्ट में पढ़ेंगे कि अगर, ठीक है, अगर क्या होगा, अगर इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू में पिगमेंट्स अगर पाया जा रहा है इसमें, तो पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे इतना। ठीक है, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब ये क्या है, इतना तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, लूज कर, पहले हम पढ़ेंगे एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, फिर ये पढ़ लेने के बाद एडिपोज टिश्यू पढ़ेंगे। इन दोनों के एग्जांपल, व्हाइट फैट कहां पाया जाता है, ब्राउन फैट कहां पाया जाता है। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये पढ़ेंगे, फिर ये इस तरह। अब ये जब पढ़ लेंगे, ये पढ़ेंगे, तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी हम पढ़ेंगे। इसमें दो कैटेगरी होते हैं, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के होते हैं, पढ़ेंगे हम। ठीक है, कौन कौन से, तो एक कैटेगरी जो होता है उसका अरेंजमेंट देखेंगे, अरेंजमेंट सेल्स और फाइबर्स का अरेंजमेंट मैट्रिक्स में कैसा हो रहा है, उस बेसिस पर इसको हम कहते हैं डेंस। दो तरह का होता है, कॉर्ड कहते हैं, और एक को कहते हैं शीथ, SHEATH। ठीक है, कॉर्ड और शीथ, तो दो तरह का व्हाइट फाइब्रस का स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक को क्या कहेंगे कॉर्ड और एक को शीथ कहेंगे। ठीक है, उसी तरह, ठीक है, उसी तरह यहां पर हम देखेंगे किसमें, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में भी, इसमें भी दो तरह का, इसी तरह का कॉर्ड और शीथ पाया जाएगा, दो स्ट्रक्चर अरेंजमेंट के बेसिस पर। क्या का अरेंजमेंट, तो ये अरेंजमेंट, अगर सेल्स और फाइबर्स का अरेंजमेंट देख रहे हैं, ठीक है, दो तरह से हो सकता है, देखेंगे। ठीक है, उसके अरेंजमेंट के बेसिस पर इसको कहेंगे कॉर्ड और शीथ, SHEATH, CORD, कॉर्ड। ठीक है, तो ये कॉर्ड और शीथ क्या है, आगे डिटेल में देखेंगे, दो टाइप क्या है। लेकिन अभी याद रखना है कि कॉर्ड जो है ना, ठीक है, एक याद रखना है कि कॉर्ड जो है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं डेंस रेगुलर। क्या कहते हैं इसको, डेंस रेगुलर, तो इसको क्या कहेंगे, कॉर्ड शीथ। ठीक है, तो अगर कहेंगे कि कॉर्ड और शीथ क्या है व्हाइट फाइब्रस का, तो इसको कहते हैं डेंस रेगुलर। क्या कहेंगे इसको, डेंस है ना, ये सब डेंस है, लेकिन इसको कहेंगे कौन सा अरेंजमेंट, इसको इधर कर दें, तो डेंस स्मॉल
और कैसा होगा ये स्मॉल पेरिफेरल, इधर कर दे पेरिफेरल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ये डेंस है, ठीक है, तो डेंस रेगुलर टिश्यूज को कहते हैं, ठीक है। अगर कोई कहेगा कि गिव एग्जांपल्स ऑफ डेंस रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, डेंस रेगुलर टिश्यू कह रहे हैं, ठीक है। और ये क्या हुआ, इसको डेंस ही है, सब डेंस है, लेकिन क्या है, इरेगुलर कहेंगे हम इसको, क्या कहेंगे, इरेगुलर टिश्यू, ठीक है। उसी तरह इसको क्या कहेंगे, डेंस रेगुलर, कॉर्ड को रेगुलर कहेंगे टिश्यू, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, डेंस, रेगुलर नहीं है, अब क्या है, इरेगुलर, डेंस इरेगुलर टिश्यू, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि गिव एग्जांपल्स ऑफ डेंस रेगुलर टिश्यू, मतलब डेंस रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, तो इसका याद रखना है, इसके एग्जांपल इसको कहते हैं टेंडन, क्या कहेंगे हम, टेंडन, व्हाट इज इट, तो याद रखना है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या एग्जांपल, टेंडन, ठीक है। तो टेंडन आपको याद रखना है, तो टेंडन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह कहेगा कि डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बताइए, तो एग्जांपल देखेंगे। उसी तरह पूछेगा कि डेंस रेगुलर कौन सा, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल बताइए, तो इसमें जो एग्जांपल हम पढ़ेंगे उसको कहते हैं लीगामेंट, क्या कहते हैं, लीगामेंट, तो ये आपको ध्यान देना है, इसका एग्जांपल क्या हो गया, लीगामेंट, ठीक है। तो ये, तो अगर पूछेगा कि अगर हम पूछ दे आपसे टेंडन क्या का बना हुआ है, इसमें कौन सा फाइबर है, तो आपको याद रखना है व्हाइट फाइबर्स, मेनली यही है, केवल व्हाइट फाइबर। इसमें लिगामेंट में कौन सा सबसे फाइबर ज्यादा है, तो याद रखना है कौन सा, येलो फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। तो ये देखिए आइडिया, इसका एग्जांपल देखेंगे, इसका देखेंगे, सभी का एग्जांपल हम बाद में देखेंगे। तो अभी अगर पूछ दे व्हाट इज टेंडन एंड व्हाट इज लिगामेंट, एक लाइन में, ठीक है, अगर पूछ दे कि टेंडन क्या है, ठीक है, और लिगामेंट क्या है, थोड़ा सा, तो ये क्या बताएंगे, तो आप इतना तो बता सकते हैं कि टेंडन क्या है, टेंडन इट इज अ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, क्या है ये, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट, तो अभी के इसमें आप बता सकते हैं टेंडन इज अ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लिगामेंट क्या है, इट इज अ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कह सकते हैं ना इतना, ठीक है। अभी तो फिलहाल इतना। अब ये क्या होता है, ये टेंडन जो है ना, टेंडन आपको याद रखना है कि टेंडन क्या करता है, ये बोन को मसल से जोड़ता है, और लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है, ठीक है। तो लिख दे रहे हैं, तो आप कह सकते हैं ना, इट इज अ येलो, लिगामेंट क्या है, इट इज अ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स, तो लिख दे रहे हैं, इट कनेक्ट्स क्या, किसको जोड़ रहा है, बोन टू बोन, ठीक है, इट कनेक्ट्स बोन टू बोन, तो बोन को बोन से जोड़ता है, ठीक है। ये किसको जोड़ता है, तो इट इज अ, कह सकते हैं टेंडन इज अ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स किसको, विच कनेक्ट्स बोन टू मसल्स, तो बोन को मसल से जोड़ता है, और ये बोन को बोन से जोड़ता है, ठीक है, लिगामेंट। तो ये याद रखेंगे इतना, तो ये पूरा इतना पढ़ने के बाद ये पढ़ लेंगे, फिर बोन, कार्टिलेज, ब्लड और लीफ, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, लिख लीजिए।